अच्छा, वोट बन गया आपका? वोट जी बना तो नहीं, बनवाएंगे अभी। चलो, वोट नहीं है, सपोर्ट तो है। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देश में कौन सी पार्टी सही काम कर रही है? बताओ भाई कौन सी आप पार्टी। बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा। आपसे ही पूछेंगे। सारी पार्टी अपने अपने हिसाब से अच्छी कर कौन सी रही है लगती काम। है आपको? हम तो जी हिंदू हैं अपना। देखो हाँ हाँ, बीजेपी है। ठीक है। समर्थन? आम आदमी पार्टी का। वो तो खफा होकर निकल गए। वो खफा तो तभी हुए कि वो डिजर्व करते थे। मनोहर लाल खट्टर जी के बाद सबसे डिजर्विंग और सबसे दबंग हरियाणा के अंदर दबंग चेहरा अनिल विज जी का ही है। इतना ते बंदा नकम्मा जा हो जाएगा। पहले तो है, पहले कम्मा जी, पहले तो है, हुन थोड़ा है। अगर आप कुछ काम करते हैं वो क्वालिटी वर्क की, लिफाफेबाजी नहीं होनी है। शो बिजली बस सड़क बना दी, दूसरे दिन टूट गई। आम आदमी को किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी का क्या नहीं, उनका दे आर नॉट जनरल पीपल है जी। कारण आप देख लीजिए, दे आर प्रो पाकिस्तानी। भाई, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समर्थन? आम आदमी पार्टी का जी। कोई मान लो अब किसान आंदोलन को लगा लो आप। अच्छा, एक तो बहुत बड़ी है, और केजरीवाल जी हैं, चाहे वो आपने देखा है बेईमानी, वो आपको आप कहते हैं कोई नहीं, आप पेश हो जी, वो तो कहता है जी बदलाव लाएंगे, हम तो एक बदलाव लाए, कोशिश करें, देखो लाने देते हैं हम के नहीं, हम नहीं लाने देंगे, हम नहीं लाने हैं। हरियाणा में नहीं। हरियाणा में नहीं, कहीं भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं, ये थे सबके व्यूज़, और कुछ लोग और भी बैठे हैं। आज मुझे लगता है शाम का वक्त है, और पार्क में अक्सर बुजुर्ग लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठते हैं, बुजुर्ग हैं। सरदार जी साढ़े नाल ने। सत श्री अकाल जी, की कुछ कहना चाहोगे? लोकसभा, मैं बैठ सकता आपके पास? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार कौन सी आ सकती है? मोदी जी रहेंगे या बदलाव की ज़रूरत है? क्या लगता है? वो तो टाइम बताएगा। अच्छा, कुछ अभी टाइम ने कुछ करवट ली हो, कुछ तो बताइए, क्या कहेंगे? आई बिलोंग टू लुधियाना पंजाब। अच्छा, पंजाब है। आई कांट। फिर यही बता दो, पंजाब में आम आदमी सरकार है, भगवंत की सरकार है। हरियाणा में भी वो कह रहे हैं जी हम बदलाव लाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या ग्राउंड दिख रहा है आपको? हरियाणा में मैं तो नया हूँ जी, मुझे तो पता नहीं लग सकता। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे आपसी दोस्तों में, दो तीन दिन ही होए जी, मैंने तो मैं कुछ नहीं कह सकता ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। पंजाब में जो उनकी ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ, ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਰੀਜਨੇਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਲੈਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ 1700-1800, ਉੱਥੇ 300 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ 5000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1160 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਤੇ ਮਾਫ, ਲੋਕੀ ਜਾਇਜ਼ਾਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਉਹ ਦੀ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਸ਼ਨ। 80 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਕੰਮਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कौन जी? ये तो बारे मैं नहीं कह सकता हरियाणा वाले थैंक बारे। यू सो मच सरदार जी, हमारे नाल गल की। सर, हमारे साथ हो रहा सज्जन पुरुष हैं। आप तो नहीं पंजाब से हैं? यमुनानगर से हो। क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल है? एक तरफा है या कुछ चेंजेस आ सकते हैं? चेंजेस आ सकते हैं चेंजेस आएंगे। सेकंड लीडिंग पार्टी किसको मानते हैं आप, सेंटर में और हरियाणा में? क्या मानते हैं? आई डोंट थिंक कहने को है ही नहीं कोई, उससे अब ऑप्शन नहीं है फिलहाल। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा। ओपोजिट हरियाणा में क्यों नहीं है, या सेंटर में ओपोजिट पार्टी कहाँ है? किसको मानते हैं आप? आम आदमी, कांग्रेस? बाद में अपनी कोई रिजर्व नहीं करती, वो भी रिजर्व नहीं करती। तो एक तरफा ही चलने वाला है। तरफा ही चलना है इधर, तो ये मान सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भी अपोजिशन है, तो वो कोई भी अपोजिशन है ही नहीं उनके पास। इसी बात में तो ये चेंज आना नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? नहीं, कोई खास नहीं पार्टी को, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी काम कर रही है इन सालों में, पिछले सालों में अच्छा किया, सेटिस्फैक्ट्री काम अच्छा किया उन्होंने। अगली बार वोट होनी हो जाएगा। चांसेस हैं, दारुण चांसेस हैं, कोई अपोजिशन है ही नहीं हमारे पास। कंपटीशन अपोजिशन, यस। चलिए, तो लास्ट में सर से बात करें। सर, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। क्या कुछ कहोगे? क्या लग रहा है, जैसे सर ने बताया अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन कहाँ गई? अपोजिशन किसको मानते हैं आप? बीजेपी के अगेंस्ट? नहीं, अपोजिशन तो होती है, अपोजिशन कभी ख़त्म नहीं होती। अपोजिशन तो नहीं है। मतलब ये है कि अभी मोदी साहब ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जिससे लोगों का रुझान जो है, लोगों का वो ज़्यादा ध्यान मोदी साहब की तरफ है, इसलिए अपोजिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है। कुछ अपोजिशन
से पहले पुराने पिछले इतिहास में कुछ काम ऐसे हुए जिनसे पब्लिक अपोजिशन के खिलाफ रही। अब मोदी साहब ने पिछले 10 साल से अच्छे काम किए हैं, तो वो उस करके मोदी साहब के साथ लोग जुड़ गए हैं और धीरे धीरे अपोजिशन का जोर कम हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि ठीक है कि मोदी साहब की सरकार रहे, मोदी साहब की सरकार रहनी भी चाहिए, मोदी साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के लोकतंत्र के लिए स्ट्रांग अपोजिशन होनी ज़रूरी है। ये ओपोजिशन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो रही है, कांग्रेस भी खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कुछ टक्कर होगी, कुछ होगा? हरियाणा में बदलाव आ सकता है, हरियाणा में बदलाव आ सकता है। सीएम का चेहरा उनको क्यों बदलना पड़ा? कुछ तो था जिस वजह से उनको खट्टर को लोग नापसंद करना शुरू कर चुके थे। खट्टर साहब को नापसंद लोग ऐसा नहीं कर चुके थे। खट्टर साहब से कुछ एक दो कार्य ऐसे हो गए, एक प्रॉपर्टी यमुना मतलब या हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों की प्रॉपर्टीज़ की आईडी होती है, उसमें या जो भी हाउस टैक्स जिससे जमा होता है, उस सब में इन्होंने एक कंपनी को नई को ठेका दिया, हायर किया था। वो कंपनी ने सारी जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो और जिसकी वजह से कुछ अनऑथराइज कॉलोनी ऐसी हैं जिनकी मतलब हाँ जो ऑथराइज थी वो अनऑथराइज हो गई। हाँ वो अनऑथराइज होगी, उस करके भी उस वजह से पब्लिक परेशान है। ठीक है, उस वजह से पब्लिक परेशान है। पब्लिक की काफ़ी जो है रेजिडेंशियल एरिया जो है अनऑथराइज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग खट्टर साहब से थोड़ा सा खट्टर साहब से मोह उनका भंग हो गया था, जिस वजह से अब इनको मतलब सेंटर को या जैसे भी आप दुष्यंत चौटाला जी ने जैसे विड्रॉल कर लिया तो एकदम से उनको सीएम साहब का चेहरा बदलना पड़ा है। अब नायब सिंह सैनी आए हैं, लेकिन हमारी आज की भी कुछ हमारी जैसे सोसाइटी है उसकी जो स्टेटमेंट आई, उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों की सबकी ये हमारे जो करनाल, अम्बाला, यमुनानगर ये ज़िले हैं, ये सभी अनिल विज जी को पसंद करते हैं। अनिल विज जी के बारे में हमने लिखा भी है कि अनिल विज जी को इनको लाना चाहिए था सीएम के लिए। अनिल विज जी का खफा होके निकल गए वहाँ से। नहीं, वो तो खफा होकर निकल गए। वो खफा तो तभी हुए कि वो डिज़र्व करते थे। मनोहर लाल खट्टर जी के बाद सबसे डिज़र्विंग और सबसे दबंग हरियाणा के अंदर दबंग चेहरा अनिल विज जी का ही है। अनिल विज जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने इलाके में भी, और अपने जिस भी डिपार्टमेंट में रहे उन्होंने अपने मतलब बड़े दबंग वे से और बड़े सही तरीके से ईमानदारी से अपने कार्य को किया है। इस करके लोग आज अनिल विज जी को भी जैसे यूपी में योगी जी को पसंद करते हैं, वैसे गब्बर के नाम से फेमस है। वैसे भी हरियाणा में मतलब अनिल विज जी को लोग पसंद करते हैं। आज अगर अनिल विज जी को इन्होंने सीएम बनाया होता तो शायद आने वाले समय में हरियाणा का चेहरा हरियाणा में दिल्ली वाला ही कार्य होता, सेंटर वाला ही कार्य होता, अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो लेकिन हो सकता है ना आगे विधानसभा चुनावों में चेहरा ही बदल दे। अभी तो नायब सैनी तो सिर्फ 5-7 महीनों के लिए है। ऐसा नहीं होता। फिलहाल चेहरा तो लोगों के दिमाग में तो नायब सिंह सैनी ही चेहरा है ना। आप साहब ये कहना चाहते हैं कि इनको विधानसभा चुनावों तक चेहरा बदलना पड़ेगा फिर से एक बार? नहीं, वो बात की बात है जब ये जीत के आएंगे या जैसे भी होगा या जैसे भी समीकरण होंगे। अब आगे ऐसा है कि अपोजिशन अभी चौटाला है, हुड्डा हैं, वो उनका रुख क्या रहता है कि भाई आज अनिल विज जी तो एक बहुत मतलब इम्प्रेसिव चेहरा थे। वो अपोजिशन को इस टाइम के नायब सैनी जी अब नया चेहरा हैं, इनका कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है, कभी मंत्री भी नहीं रहे। तो इस करके ये जो आगे जैसे हुड्डा साहब हैं या अभय चौटाला हैं या दुष्यंत चौटाला है, ये पुराने पॉलिटिशियन हैं। अपने शहर से कंवरपाल गुज्जर भी हैं, उनको नहीं देख रहे आप कहीं भी किसी रेस में? नहीं, कंवर उनको निकाल दो, कोई नहीं नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट बस। तो देख सकते हैं, नहीं उन्होंने कहा इन्होंने काट दो बिल्कुल ही, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा हम नहीं कह सकते। हम तो नहीं कह सकते कि कंवरपाल जी गुज्जर जी आज ठीक है, उनका अपना एक उन्होंने अपने कार्य किए हैं, अच्छा है। बाकी अब पब्लिक है, पब्लिक की कैसी पसंद आती है, अब पब्लिक कैसा अब धीरे कोई अब उनको भी 10 साल होने वाले हैं। अब पब्लिक आगे क्या पसंद करती है या नापसंद करती है, ये तो मतलब आने वाला समय ही बता सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हर आदमी के अपने पर्सनल रसूख होते हैं, हर पर्सनल कार्य होते हैं। बाकी हम तो यमुनानगर के निवासी हैं। यमुनानगर में हमारे घनश्याम लाल अरोड़ा जी यहाँ विधायक हैं। उन्होंने पिछले 10 साल से बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बहुत उनका चेहरा एक ईमानदारी वाला चेहरा निकल कर आया है। ख़ानदानी आदमी हैं, उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे वे से पिछले 10 साल से यहाँ की राजनीति करी है, किसी से द्वेष नहीं करा। अभी चुनाव होंगे, चेहरा अगर इन्होंने यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा को ही रखा तो क्या लगता है बीजेपी सीट निकाल पाएगी यमुनानगर से? बीजेपी 200 पर अगर घनश्याम दास अरोड़ा जी को यमुनानगर से टिकट मिलती है तो 200। वो भी आगे ना उनके ऊपर जो अभी लगे थे वो बाहर आ गया है अपना
नहीं, दिलबाग जी अपनी जगह हैं, वो ठीक है कि वो आगे हैं, हम उनको वो करनी होगी कांटे की टक्कर। उनका एक वो व्यापारिक मसला था, उसका पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पता है दिलबाग इस समय ये है कि थोड़ा बहुत कांग्रेस हरियाणा में थोड़ी सी उभर रही है, दोबारा से उभर रही है कांग्रेस। हाँ, साल ले रही है, मतलब दोबारा से उभर रही है। और इस समय कांग्रेस वो पिछली 5 साल वाली स्थिति में हरियाणा में नहीं है। इस समय थोड़ा सा कांग्रेस दोबारा से स्टैंड कर रही है। और इस बार यमुनानगर में अगर जैसे होता है तो त्रिकोणा मुकाबला होने के चांसेस हैं। जैसे मतलब बीजेपी है, इनेलो है, कांग्रेस है। कांग्रेस भी एक अच्छे वोट बैंक से स्टार्ट करेगी, जिससे कि ये मुकाबला ट्रेंगल हो जाएगा। और ट्रेंगल मुकाबले की वजह से घनश्याम दास अरोड़ा जी का चांस ज़्यादा बन जाता है कि घनश्याम दास अरोड़ा जी यहाँ से जीत जाएंगे। और हमारी उनके साथ वेल विशेस भी उनके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको दिखाया मैंने यमुनानगर के नेहरू पार्क से ग्राउंड सर्वे। और आज ये पहला दिन था, पहले दिन की शुरुआत हमने शहर से की है। कल हो सकता है हम आपके शहर, आपके गांव में भी पहुंचेंगे। लगातार चुनावी सर्वे जारी रहेगा। लोगों का जो दिल है वो कहीं ना कहीं शहर में, अभी जो हमने सर्वे किया इसमें बीजेपी है। और लगातार लोगों का चेहरा, जैसे सीएम का चेहरा बदलने के बाद नायब सैनी को बनाया गया, हालांकि सर ने बोला कि उनका बदलना था, उनकी जगह हो सकता है अनिल विज जी को बनाना चाहिए था। इससे लोग हल्के से आहत भी हैं। और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में शायद चेहरा कोई और होगा। आपकी क्या राय है इस सर्वे के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे लगातार सर्वे देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। HR 71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।